बड़ा सुंदर, जगत की जननी है। और जन्म देने वाली माता की महिमा तो इतनी है, एक भक्त ने कहा माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें मुझको क्या कहना है। यदि कहना है तो ये कहना है, माँ का क्या कहना है। जननी कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती। जगत की जननी है, इसलिए मां कभी बेटे की योग्यता नहीं देखती, वह तो संबंध के आधार पर स्नेह करती है। मां ममता की एक धारा है जो बहती रहती है। बल्कि गाय बछड़े को जन्म देती है तो बछड़े के शरीर पर गंदगी लिपटी रहती है, तो गाय अपनी जिह्वा से चाटकर उसे साफ करती है। किसी ने गाय से कहा यह तो तुम्हारी बछड़े पर बड़ी कृपा है जो अपनी जिह्वा से चाटकर इसको स्वच्छ बना रही हो, गंदगी लिपटी हुई है आप साफ कर रही हो। तो गाय ने कहा कि नहीं नहीं, मैं बछड़े की गंदगी साफ नहीं कर रही हूं, यह तो मेरे उदर से आया है, तो ये गंदगी भी मेरे उदर की ही है जो इसके ऊपर लिपटी हुई है, मैं इसे साफ कर रही हूं। इतना वात्सल्य। जयंत ने कौवा बनकर जानकी माता के चरण में चंचु का प्रहार किया, पर सीता जी ने प्रभु से कुछ भी नहीं कहा, कहीं जाग न जाए या विश्राम कर रहे तो विश्राम करते रहे, मेरे कारण प्रभु के विश्राम में बाधा न पड़े। और ये सोचती रही कौवा उड़कर चला जाए तो अच्छा, लेकिन वो काहे को जाए, वो तो आया ही देखने है। सठ चाहत रघुपति बल देखा, भगवान का बल देखना था, सीता माता के चरण में चंचु का प्रहार किया। इसका अर्थ यह है कि भगवान का बल अगर देखना है तो भगवान के आश्रित रहने वाले भक्त पर प्रहार करके देखो, तब भगवान के बल का पता लगेगा। निज अपराध रिसाहि न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लेकिन एक अद्भुत बात, सीता जी ने कुछ कहा ही नहीं, बल्कि ये और सोचते नहीं कि उड़ जाए तो अच्छा, चला जाए तो अच्छा। पर वही रक्त रंजित चंचु लिए वहीं बैठा रहा। राम जी समझ गए कि सीता जी कह नहीं रही है, ये उड़ के जा नहीं रहा है। वे सब जान गए, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जान गए। और सीख का धनुष, सीख का बाण बनाकर चला दिया। जयंत ने सोचा कि बाण तो कौवे के पीछे लगा है, हम कौवे का भेष बदल देते हैं। धरि निज रूप गए पितु पाही, अपना रूप बनाया, लेकिन बाण पीछा नहीं छोड़ता, कितने भी शरीर बदलो, भगवान का बाण तो सबके पीछे लगा है। अब इसको समझ में आया कि बाण तो कौवे के पीछे नहीं, मेरे पीछे लगा है। देवराज इंद्र ने कहा कि जल्दी जा, मेरे स्वर्ग का साम्राज्य चला जाएगा, जा तू। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा यहां से भी जा, जगह नहीं।
पार्वती जी ने शंकर जी से कहा वो आपके ही पास आ रहा है। शंकर जी बोले आए, हम तो त्रिशूल रखे हैं। बाण पीछे तो त्रिशूल इधर से, यद्यप ते ही कर बध उचित। तो इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक कहीं शरण नहीं मिली। अब भागता जा रहा, पीछे बाण, आगे जयंत। नारद जी ने देख लिया। नारद देखा, जयंत को विकल होते हुए देखा, दया लगी। संतों का चित्त कोमल होता है। जयंत कहां जा रहे हो? जयंत ने कहा कि बाबा कोई ठिकाना हो तो बताएं कि वहां जा रहे हैं। अब तो बाण पीछे लगा, ये जहां ले जाए वहीं जा रहे हैं। जयंत, ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? जयंत बोले यह भी आश्चर्य की बात, क्यों लगा? कोई वरदान देने के लिए लगा है, प्राण लेने के लिए लगा है? नारद जी बोले मुझे लगता है ये बाण तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता। अगर ये तुम्हारे प्राण लेना चाहता तो तुम्हें इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तक जाने देता, के बीच में ही मामला साफ कर देता। जयंत ने कहा ये और अधिक चिंता की बात है, ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता। प्राण ले और पीछा छोड़े, एक तो काम करे, या पीछा छोड़े या प्राण ले। नारद जी ने कहा ये बाण न प्राण लेगा न पीछा छोड़ेगा, इससे पीछा छुड़ाने का एक उपाय है। कौन सा? ये बाण किसका है? का श्री राम जी का। तो उन्हीं की शरण में चले जाओ, जिसका बाण है वही पीछा छुड़ा सकता है। तुलसीदास यह जीव मोह रज जोई बांधे सोई छोड़े। अब बाण राम जी का उपाय दुनिया भर से पूछ रहे। जयंत ने कहा कि महाराज चले जाएंगे, लेकिन भगवान अगर ये कहेंगे कि जयंत जब शरण में आना ही था तो भागे क्यों, और भाग गए थे तो शरण में आए क्यों? नारद जी ने कहा कि जयंत कह देना कि प्रभु आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा, अब आपका स्वभाव देखना इसलिए शरण में आ गया। जयंत गए और श्री जानकी माता ने हाथ जोड़कर राम जी से कहा कि प्रभु इसे क्षमा करो, यह आपकी माया के बस में है। अतिशय देव प्रबलतो माया, कृपा करो। भगवान ने कहा मेरा बाण अमोघ है, का कुछ उपाय निकाल कर मैं इसकी ओर से प्रार्थना करती। जयंत की ओर से जानकी जी प्रार्थना करती प्रभु से कि इसका कल्याण करो, इसको मुक्त करो, इसको बचाओ। भगवान ने कहा ठीक है, एक नयन करी तजा भवानी, उसकी एक आंख फोड़ दी। और संकेत यह भी कि हमको और जानकी जी को एक ही दृष्टि से देखना, अलग अलग दृष्टि से नहीं। यह श्री सीता राम जी को देखने की दृष्टि मिल गई। ये जननी का भाव है कि जयंत को भी क्षमा कर, ठीक है कोई बात नहीं, हमें चोंच मारी तुम्हारी, कोई बात नहीं, क्षमा कर। रावण, अगर देवराज इंद्र का बेटा जयंत चरण पर चंचू का प्रहार करने आता है तो रावण हरण करने आता है। पर श्री जानकी जी वहां भी मनमह चरण बंदी सुख माना, और वे सोचती हैं कि राम जी जाएंगे तब इसका उद्धार होगा, और राम जी इसके कारण कभी नहीं जाएंगे, इतना पाप है इसका कि कभी नहीं जाएंगे। लेकिन श्री सीता जी ने सोचा अगर मैं चली गई तो प्रभु मेरे कारण वहां आकर इसका भी उद्धार कर देंगे। तो सीता जी को रावण के ले जाने की हिम्मत थी जो ले जाता। सीता सीत निशा सम आई, ये उनकी जननी का भाव है। जनक सुता जग जननी। आप ये देखो, अपराधी से अपराधी
क्रूर से क्रूर, कुटिल से कुटिल, दुष्ट से दुष्ट, उसका भी उद्धार हो, ऐसा भाव जिस माता के मन में हो वो जगत जननी है। जन कह रहे थे कि माँ बाप में क्या फर्क, दोनों बराबर है, और आप इस समानता के युग में बड़े छोटे की बात करते हैं। क्या अंतर है? माँ बाप बराबर, सब बराबर, तो माँ बाप भी बराबर। हमने कहा ये शब्द ही अंतर बताते हैं। जब हम लोग बोलते माँ तो मुंह खुल जाता है, जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए, मुखर होकर कुछ मांग सके, वह माँ है, और जिसे देखते ही बंद हो जाए वो बाप है। बालक पिता से अपने मन की बात नहीं कह पाता, माँ से कहता है। इसलिए भगवान को भी हमने पहले माता के रूप में ही देखा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। और भगवान से पूछा गया कि हमने आपको माता कहा, पिता कहा, बंधु कहा, सखा कहा, आपको इन सब संबोधनों में कौन सा अच्छा लगा? भगवान बोले हमें तो एक ही संबोधन तुम्हारे द्वारा दिया गया अच्छा लगा, महतारी। तो भगवान को भी माँ के रूप में देखा है, और भगवान ने ये संबंध स्वीकार किया। हमारे यहाँ माँ की बड़ी महिमा है, और खासकर इस देश में, भारतवर्ष की यही विशेषता है, मातृत्व प्रधान है। परमात्मा को भी माता के रूप में देखा, और हमने राष्ट्र को भी माता के रूप में देखा। यही देश है जहाँ गंगा माता, गौ माता, गायत्री माता, पृथ्वी माता के साथ साथ भारत माता की जय बोली जाती है। भारत को भी माता के रूप में देखा। दुनिया में और भी देश है, आपने कभी चीन माता की जय सुनी? जापान माता, पाकिस्तान माता, भारत माता। क्योंकि हमारी अपनी सोच है, माता की महिमा है। यहां तक कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी का चरित्र महान है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर सीता यास चरितम महान। श्री सीता जी की महिमा राम जी से भी अधिक है। इस युग के अनोखे और अपने आप में अद्भुत संत स्वामी श्री विवेकानंद जी ने कहा था कि श्री राम जैसा आदर्श उपस्थित करने वाला कोई सदाचारी संस्कारवान व्यक्ति भले ही एक बार फिर जन्म ले भी ले, पर सीता ऐसी देवी का जन्म बार बार नहीं होता, बार बार इस तरह। राम जी की क्या महिमा, अच्छा बताओ। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, श्री जानकी जी को लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, बाल किंतु चिंता की कृपा की ना कृपान की। और राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, किंतु वनवास गई दो दो बार जाने के। राम जी एक बार वन गए, इसीलिए तो महिमा है। श्रीमद् भागवत में कहा, त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सित मनवधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। एक बार ही तो गए, पर जानकी जी दो दो बार, और दूसरी बार वाल्मीकि जी के आश्रम में। श्री जानकी जी वट वृक्ष के नीचे विराजमान है, नतक ग्रीवा मिलान मुखा वैदेही को देखकर ग्राम में ललनाओं के मन में स्वाभाविक परिचय जानने की लालसा हुई। वे श्री जानकी जी के पास पहुंची। अरे इन्हें तो पहले भी देखा है, ये वही तो रही जो पति देवर के साथ इसी मार्ग से वन गई थी। क्या इस विचारी का वनवास अभी तक पूरा नहीं हुआ? परिचय पाने के बाद
श्री जानकी जी के वन आने का कारण पूछने पर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री राम जी ने उनको वनवासिनी बना दिया है न्याय व्यवस्था के चलते, तो उन ग्राम में ललनाओं ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत है। कैसे के याद करी दुनिया, किसी भक्त कवि ने भोजपुरी बोली में यह भाव अभिव्यक्ति की है। कैसे के याद करी दुनिया जब राम ही लोक की लीक मिटैले। राम जी ने लोक मर्यादा नहीं रखी और लोक लीक वही मिटाएंगे तो दुनिया उन्हें याद कैसे करेगी। श्री सीता जी ने कहा कि उन्होंने राजा का धर्म निभाया। वे देवियां बोली राजस धर्म निभैले भले रचिको नहीं दंपति प्रेम निभैले। राजा का धर्म तो निभा पर दाम्पत्य प्रेम का निर्वाह नहीं हुआ। क्यों? का संग रहे सुख में दुख में पति और पत्नी अस वेद बतैले। तो गड़बड़ी क्या हुई? वे ग्राम में ललनाएं बोली ये कि एक दिन राम जी को वनवास हुआ था, आपको नहीं। ओ बन गईले तो तू बन गईलू और तू बन आईलू तो वो काहे ना आईले। राम जी के वनवास में आप शामिल हो गई। अयोध्या की न्याय व्यवस्था ने राम जी को वन भेजा तो आप उनके वनवास में शामिल हो गई। और आज उसी अयोध्या की न्याय व्यवस्था ने जब आपको वन भेजा तो वो क्यों नहीं तो आपके वनवास में शामिल हुए। श्री जानकी जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, पर माता वैदेही ने दोनों हाथ अपने कान पर रख लिए कि मैं श्री राम के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। देवियां बोली विरोध तो हम भी नहीं कर रहे क्योंकि राम जी विरोध के लायक नहीं, महान है, उनकी अपनी मजबूरी अपनी महानता। लेकिन जो लगा सो कहा। चलो वाल्मीकि जी से फैसला करा। महर्षि वाल्मीकि जी के पास गई। वाल्मीकि जी ने दोनों की बात सुनी तो बोले राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे। और जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जी की, सियाजू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। आगे आगे राम सदा पीछे पीछे सिए चली, अब आगे आगे सिए राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेगो, सब सीता राम सीता राम कहेंगे।